हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और इसी के साथ ही आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 4th का लेसन नंबर 8 प्रेजेंट टेंस। इसका मतलब होता है वर्तमान काल, जो कि अब चल रहा है। जैसे कि आप मेरी वीडियो को सुन रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो और अपनी बुक को अपने सामने लेके बैठे हो उसे फील करने के लिए या समझने के लिए। तो जो काम चल रहा है, कार्य प्रगति पर है, वो हमारा प्रेजेंट में आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर क्या अलग है 4th क्लास में कि हमारे 4 टाइप्स होते हैं प्रेजेंट टेंस के, लेकिन इसके अंदर आपको 2 टाइप ही दिए गए हैं, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं दिया गया क्योंकि 4th क्लास ही है, तो आगे आने वाली क्लासेस में आप देखोगे उनको। लेकिन आज हम इतना ही करेंगे, सिंपल और कॉन्टिन्यूस वाला पार्ट इसका। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि आने वाली सारी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। क्योंकि यहाँ पे 1st क्लास से लेकर के 8th क्लास तक का सारा सोल्यूशन अवेलेबल है, प्ले लिस्ट में आप देख सकते हो। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल, ठीक है। और इसके अंदर स्पेशली बच्चे थोड़ा सा अपनी ट्रिक के अकॉर्डिंग लर्न कर लेते हैं कि जहाँ आईएनजी फॉर्म होती है, जो चल रहा होता है, जो काम चल रहा है अभी, तो वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होता है। जैसे कि आपको रेड कलर में दिखाई दे रहे होंगे इस पिक्चर के अकॉर्डिंग, मतलब कि इट इज़ संडे एंड लेट्स सी व्हाट तुषार फैमिली इज़ डूइंग टुडे, ठीक है। तो आज वैसे भी संडे है, देखते हैं तुषार की फैमिली क्या कर रही है। हम एक बार पिक्चर में देखते हैं। सबसे पहले जो से इसके दादाजी हैं, दादाजी खेल रहे हैं बच्ची के साथ, तो वो क्या आ जाएगा, प्लेइंग आ जाएगा, या फिर उसको प्ले में स्टोरी सुना रहे हैं। तो ये देखिए टेलिंग, आईएनजी लग गया। और आईएनजी कई बच्चे कह देते लगाए किसके साथ, तो वो वर्ब के साथ लगेगा, वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। अब ये वर्ब भी पूछ लेते हैं कई बच्चे, तो ये लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, टॉकिंग, वॉकिंग, वॉचिंग, इस तरह से होता है। जिसके पीछे ना लगता है, खाना पीना, सोना, रोना, धोना, जो भी है ये पीछे ना लग जाता है, न आ ना, वो आपकी वर्ब होती है, ठीक है। अब ये देखिए, ये लिसनिंग कोई स्टोरी सुन रहा है और ग्रैंड माँ इनकी सो रही हैं, तो ये स्लीपिंग आ जाएगा। फिर कलरिंग, एक बच्चा यहाँ पर पेंटिंग कर रहा है। प्लेइंग, यहाँ पर सेकंड वाला प्ले कर रहा है और इनकी मम्मी जी हैं वो फ़ोन पर लगी हुई, टॉकिंग आ जाएगा। और इनकी जो सी कैट है छोटी सी, वो इनके फादर के लैप में बैठी हुई है और टीवी देख रहे हैं इनके फादर, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया हमारे पिक्चर के बारे में। अब हम करते हैं थोड़ा सा आगे कि हमें क्या टास्क मिला है। इसमें है व्हाट डू यू डू ऑन अ संडे मॉर्निंग, राइट 2-3 सेंटेंसेस ऑन इट, शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट, ठीक है। अपने क्लासमेट के साथ ये शेयर भी करने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या राइट किया आप सबके लिए। आई वोक अप एट 10 AM ऑन संडे। तो ये संडे को तो नॉर्मली हो ही जाता है कि 10 AM पे बच्चा उठ रहा है। आफ्टर फ्रेशिंग अप आई हैव माई ब्रेकफास्ट, ठीक है। देन आई स्टडी फॉर सम टाइम, तो उसने स्टडी की क्योंकि सैटरडे को कर ली कुछ और संडे को कुछ कर ली। नेक्स्ट आई गो टू द लोकल स्पोर्ट क्लब, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेस इतना ही था तो मैंने इतना ही बना दिया। बच्चे इतना ही करते हैं, कोई उनको पहाड़ नहीं तोड़ना होता संडे वाले दिन। बाकी अगर आप चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो। अब हम करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट। इसके अंदर दिया हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो मैंने बताया था। प्रेजेंट टेंस का अब पहचान कैसे करोगे आप, उसके साथ ना एस या ईएस लगता है, ठीक है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आ जाए तो उसके साथ आईएनजी लगता है, वर्ब के साथ है। तो बस ये 2 ही दिए गए हैं 4th क्लास में, ज़्यादा नहीं है। मतलब कि ये हो जाएगा सिंपल का, ये हो जाएगा कॉन्टिन्यूस का। बस इन दोनों को ही आप ध्यान में रखना और आपकी सारी की सारी एक्सरसाइज सोल्व हो जाएगी। और जितना ज़्यादा इस थ्योरी को रीड आउट करोगे तो और भी ज़्यादा आप कर पाओगे। अब आगे हमारी एस और ईएस की बात, ठीक है। तो एस और ईएस लगता है किसके साथ है, अगर आपको मिल जाए एक इंसान, एक ही पर्सन, ठीक है। जैसे अब जैसे लड़की है, ये वाली लड़की जा रही है, शी यूजुअली गेट्स अप। अब यहाँ पर गेट भी तो आ सकता था, लेकिन आप देखो अगर अकेला इंसान है, एक वस्तु की बात हो रही है, एक इंसान की बात हो रही है, तो उसके साथ एस या ईएस लगाया जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा,
गेट्स आ जाता है। अगर यहाँ पर एक से ज़्यादा इंसान होता तो कुछ भी नहीं लगाना, जो आपको ब्रैकेट में दिया मिले वही आंसर सेम टू सेम हो जाता है। बच्चों में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि कब आंसर सेम होएगा ब्रैकेट वाला, कब उसके साथ एस या ई एस लगेगा। अगर आप देखो कि एक इंसान की बात हो रही है सिर्फ सिंगल पर्सन की, तो एस या ई एस लगेगा। अब इसने डेफिनेशन भी दी है कुछ ऊपर। द सिंपल प्रेजेंट टेंस टेल्स अस अबाउट एक्शन डन रेगुलरली एज अ हैबिट, मतलब कि हैबिट में हो वो वाला एक्शन, ठीक है। और वी ऑफन यूज वर्ड्स लाइक यूजुअली, जनरली, एवरीडे, ऑलवेज विद द सिंपल प्रेजेंट टेंस। और इसने एक और बात भी बताई है कि शी डज, अगर एक इंसान है तो उसके साथ डज लगेगा, एक से ज़्यादा हैं, दो हैं, तो वो क्या लग जाएगा, डू लग जाएगा, मतलब कि थोड़े के साथ ज़्यादा वाला आंसर, और ज़्यादा इंसान है तो छोटा सा डू वाला आंसर। हम करते हैं अब एक्सरसाइज स्टार्ट। वो तो हो गया हमारी थ्योरी, तो ए पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर दिया हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में आपको जो दी गई हैं अब सिंपल प्रेजेंट के अकॉर्डिंग ही फिल करनी है। अब बिल्कुल अच्छे से आराम से सुनना भी और समझना भी, अपना दिमाग और अपनी आंखें खोल के देखिए। फर्स्ट में पुलकित इज़ अ पोस्टमैन। अब ये पुलकित एक इंसान है, जब एक इंसान की बात हो ना तो ब्रैकेट में जो दिया हुआ है उसके साथ एस या एस लगेगा। तो यहाँ पर डिलीवर दिया हुआ था तो क्या आ जाएगा, डिलीवर्स, एस लगा देना आप, ठीक है। सेकंड है अक्षितिज इज़ अ कारपेंटर। अब वो भी एक इंसान है, तो ये मेक दिया हुआ था ना तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेक्स आ जाएगा। थर्ड है जूलियट इज़ अ नर्स, शी। अब वो भी एक इंसान है, तो यहाँ पर लुक आफ्टर दिया हुआ था तो आप यहाँ पर लुक्स कर दोगे, एस लगा दोगे। अब बच्चे सोचेंगे हमने आफ्टर के साथ एस क्यों नहीं लगाया, लुक के साथ ही क्यों लगाया, दोनों के साथ क्यों नहीं लगाया भाई, लुक्स और आफ्टर से एस क्यों नहीं कर दिया। तो लुक का मतलब बच्चे होता है देखना, और इसके पीछे क्या आ गया, ना आ गया। देखना मैंने बताया था ना, देखना, रोना, खाना पीना, सोना, चलना, हंसना, जिसके पीछे ना आ जाए वो क्या होता है आपका वर्ब। और जब भी आपको एस या ई एस लगाने का मौका मिले तो आप वर्ब देखो पहले, ठीक है। फिर हो जाएगा राशिद इज़ अ पायलट, ही फ्लाई। अब यहाँ पर ई एस लगा दिया, लेकिन पहले इसने वाइव को रिमूव किया। कुछ रूल्स होते हैं कि वाइव से पहले वोवल आए या कॉन्सोनेंट आए तो हमें वाई को हटा करके आई ई एस लगा देना है। सेकंड देखो माई पेट डॉग शमशेर। अब ये एक की बात हो रही है तो यहाँ पर भी वाई को हटा करके आई ई एस लगा देना। नेक्स्ट है ए मैग्नेट। अब एक की बात हुई है, वैसे भी ए का मतलब एक होता है, तो यहाँ पे अट्रैक्ट के साथ क्या लग जाएगा, अट्रैक्ट्स, एस लग जाएगा। माई कैट, एक ही कैट की बात हो रही है तो फर के साथ क्या लगेगा, एस लग जाएगा, फर्स हो जाएगा। अब लास्ट वाला देखो, ये वाला सेम टू सेम आया, कैसे आया, अब अच्छे से समझो। सोनी एंड हर ब्रदर, दो इंसान की बात हो रही है। जब एक इंसान की बात ना होकर एक से ज़्यादा की बात हो, चाहे दो की हो चाहे 200 की हो, तो वहाँ पर एस या एस नहीं लगाते। तो यहाँ पर हेल्प का हेल्प ही रहेगा, सेम टू सेम वो ब्रैकेट वाला वर्ड ही आएगा। अगर आपको एक इंसान से, एक वस्तु से, एक एनिमल से कुछ भी मतलब ज़्यादा दिखाई दे जाए, यहाँ पे फ्रेंड्स भी होता है ना, एस लगा होता, तो भी आप हेल्प ही लगाओगे। दैट्स इट। अब है हमारा बी पार्ट। लुक एट द पिक्चर एंड रीअरेंज द गिवन वर्ड टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। अब आपको ये जम्बलिंग वर्ड में सारे के सारे दिखाई दे रहे होंगे, तो एक तो इसने बनाकर दिया हुआ है और आगे हमने करना है सेकंड वाला, अकॉर्डिंग टू गिवन पिक्चर। अब मैंने इसके अंदर नंबरिंग डाल दी है, यहाँ पर आप राइट कर लेना। क्या राइट करोगे, आशी, सोल्स, देखो ऐसे लग गया ना, क्रॉसवर्ड, पजल, एवरीडे। एंड नेक्स्ट वन इज माई मदर रीड्स न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। यहाँ पर आप अपनी सुंदर सुंदर राइटिंग में यहाँ पर लिख देना। थर्ड है जेनिफर, जेनिफर से स्टार्ट हो जाएगा। वैसे भी अगर आपको कन्फ्यूज़न हो, छोटे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं ना, देखो माई का एम बड़ा है ना, जेनिफर का जे बड़ा है, आशी का ए कैपिटल है, तो स्टार्टिंग वाला वर्ड यही होगा, फिर बाद में आपको बनाना आ जाएगा। बस नेम को देख लो, कैपिटल वर्ड देख लो, उसके बाद फिर वर्ब वाला देख लो, वर्ब किसकी बन रही है, फिर आगे करते जाओ। फोर्थ है जेनिफर प्रैक्टिस म्यूज़िक एवरी इवनिंग विथ
हर फादर। डन। फिफ्थ है सुशीला लाइक्स टू वॉच मूवीज ऑन द वीकेंड। लास्ट है एम्ब्रिश लर्न्स कराटे एवरी संडे। ठीक है, ये देखो बच्चा अच्छा है ना, कराटे सीख रहा है और ये वाली वीकेंड पे क्या कर रही है, मूवी देख रही है। लेकिन आप उससे भी अच्छे हो, आप मेरी वीडियो देख रहे हो। सी पार्ट करेंगे अब। फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन बिलो। ठीक है, जो आपको हेल्पिंग बॉक्स में दिया हुआ है उसी की हेल्प से आप फिलअप कर दोगे। फर्स्ट है मिस महुआ डैश एट 6 o'clock एवरी मॉर्निंग। तो यहाँ पर गेट अप नहीं आएगा, गेट्स अप आएगा। गेट्स क्यों करा, क्योंकि एक लड़की की बात हो रही है, एक इंसान की बात हो रही है, तो यहाँ पर गेट की जगह एस गेट्स एस या एस लगाना कंपलसरी हो जाता है। फिर है हमारा शी देन जोग की जगह आ जाएगा जोक्स, एक की बात हो रही है। फिर हो जाएगा शी हैज़, सी के साथ तो हैज़ ही लगता है, ज़्यादा के साथ हैव लगता है। शी हैज़ हर ब्रेकफास्ट एट 8:30 AM। फोर्थ हो जाएगा शी देन लिव्स फॉर वॉकिंग के लिए चली जाती है। शी रिटर्न्स एस लगेगा होम बाय 7 o'clock इन इवनिंग। सिक्स्थ है शी लाइक्स टू हैव टी विद। अब देखो इस सबके साथ एस लगा हुआ है, क्यों लगाओ, क्योंकि एक ही लड़की की बात हो रही है, उसके साथ एस या एस लगाया जाता है। लास्ट हो जाएगा शी हैज़ हर डिनर बाय 9:30 एंड रिटायर्स बाय 10। अब हम करेंगे डी पार्ट। इसके अंदर दिया हुआ है री राइट दी सेंटेंसेस करेक्टली। करेक्ट करने मतलब कि छोटी छोटी मिस्टेक दी हुई है। अगर हमने थ्योरी करी है और अगर आपने मेरी वीडियो अच्छे से सुनी है पीछे जितनी भी हो चुकी है विदाउट एनी स्किपिंग। कई बार क्या होता है बच्चे 2x की स्पीड के ऊपर देख के आंसर चले जाते हैं कि हाँ भाई मैम को तो बस क्लास में जाके दिखाना ही है, फटाफट कर दें 2x की स्पीड पे और हो गया। जब तक आप नहीं समझोगे आप फिर 5th क्लास में फंस जाओगे, 6th में 7th में, ये तो हमेशा चलते ही रहने हैं। तो अच्छे से देखो, जब आपको एक इंसान दिया मिले तो उसके साथ आएगा आपका डज। जब एक से प्लस हो, ज़्यादा हो, तो मिलेगा आपको डू लगाने को। ठीक है, आगे है सुहानी डू नॉट प्ले टेनिस। तो यहाँ पे डू को काट देना और डज लगा देना, क्योंकि एक के साथ क्या आता है, डज आता है। डू तो किसके साथ आता है, आई के साथ आता है, जैसे कि आई डोंट नो। सेकंड हो जाएगा ईशा एंड मीशा। अब दो इंसान हैं, दो के साथ तो हम नहीं लगाएंगे एस या एस, हम तो सिर्फ एक के साथ लगाते हैं। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा था हमको लव्स, एस को काट देना, लव लिख देना। टू हैव बिरयानी। थर्ड में देखिए रूट्स पेरेंट्स, जो से उसके पेरेंट्स हैं ना वो दो मेंबर है, मतलब कि मदर और फादर, तो उसके साथ लिव्स नहीं आएगा, ओनली लीव आएगा। तो ये ऐसे दिया हो रहा, एस को काट दो और लीव आएगा। काटने के बाद आपको राइट भी करना है, यहाँ पे ये पूरा फिल करना है अच्छे से। नेक्स्ट है फोर्थ मिस्टर एंड मिसिस। ठीक है, अब ये दो इंसान हो गए, तो यहाँ पर ES क्या काम कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ गो आएगा। मतलब कि ज़्यादा के साथ ना थोड़ा सा और ज़्यादा लगाने की कोई जरूरत नहीं, वो पहले से ही स्ट्रॉन्ग है। जो हमारे पास कम है, जो हमारे पास एक जन है, एक जने को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए एस या ES लगा देते हैं, ऐसे समझ लो आप, एज ए ट्रिक। अब देखो द हाउस ऑफ मिस्टर एंड मिसिस, दो जने हैं भाई, उसके साथ आर क्या काम कर रहा है, गुप्ता इज़ इन द सेकेंड लेन हो जाएगा ये। अब हम करेंगे कॉन्टीन्यूस। इसके अंदर लगता है हमारा ING, और ING किसके साथ लगता है, वर्ब के साथ लगता है। जैसे ईटिंग है, ईट के साथ ING लगा दिया, ईटिंग, पैकिंग, प्लेइंग, हेल्पिंग। ऐसे हम करते हैं एक्सरसाइज। ई पार्ट में दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। फर्स्ट है हमारा आंट जया, वो नीटिंग कर रही है, स्वेटर को नीट कर रही है, बुन रही है, तो क्या आ जाएगा, नीटिंग। ING तो लगा दिया, लेकिन हमने इज़ क्यों लगाया, अगर एक इंसान है तो इज़ आएगा और एक से प्लस है तो क्या आएगा, आर। सेकंड है संभावी इज़ फीडिंग हर पप, वो अपने जो उसने घर पे पालतू को पाला हुआ है उसको खाना खिला रही है। और थर्ड है इट इज़ गेटिंग डार्क, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है।
फोर्थ है द लॉयर इज़ आर्ग्यूइंग हिज केस बिफोर द जज, जज के सामने वो आर्ग्यूमेंट कर रहा है। फिफ्थ हो जाएगा द टीचर एंड द स्टूडेंट। अब देखो टीचर और स्टूडेंट बहुत सारे हो गए, एक से ज़्यादा हो गए, तो यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा, आर प्लांटिंग ट्री। लास्ट हो जाएगा मूविंग, इज मूविंग अप द वॉल। एफ पार्ट करेंगे, री राइट दी सेंटेंसेस चेंजिंग द वर्ब फ्रॉम द सिंपल प्रेजेंट टेंस टू द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अच्छा, ये भी एक अच्छी बात है, सिंपल वाले से मतलब कि एस और ई एस दिया मिलेगा, उसको हमने काट करके कौन सी फॉर्म बनानी है, आईएनजी वाली फॉर्म बनानी है, उसके साथ इज़ और आर, वो आप देख लोगे कैसे लगाना है। फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू एंड सेकंड इज़ मिस्टर सुंदरलाल कुक्स। ये कुक्स था, ये देखो COOKS, एक इंसान के साथ एस या एस तो लगता ही है, हमने इसको काट देना है और क्या बना देना है, पहले तो लगाओ इज़, क्योंकि इज़ लगेगा एक इंसान के साथ, फिर हो जाएगा हमारा कुकिंग, बाकी सारा सेंटेंस सेम टू सेम बन जाएगा हमारा, मिस्टर सुंदरलाल इज़ कुकिंग वेजिटेबल करी। थर्ड है रेखा राइट्स को काट देना, इज़ राइटिंग हो जाएगा हिज बाईसाइकिल टू द लोकल मार्केट। फोर्थ है हरप्रीत इज़ सर्विंग इन द लंगर, लंगर के अंदर वो क्या कर रही है, सर्व कर रही है। और फिफ्थ है द साइंस टीचर इज़ ड्राइंग अ फिगर ऑन द ब्लैक बोर्ड। और सिक्स्थ हिना इज़ राइटिंग अ डायरी एंट्री। और लास्ट हो जाएगा इज़ हेल्पिंग, हेल्प्स की जगह क्या हो जाएगा, इज़ हेल्पिंग। अमीहा इज़ हेल्पिंग हर ग्रैंडफादर इन द गार्डन। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, हेल्प करना दूसरे बच्चों की, शेयर करना अपनी क्लास में। थैंक यू।